Hi, this is Kashmira Shah, and you're watching me on Filmy Beat. हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्म बीट। वेल, बिग बॉस 14 की हम बात करें तो हमेशा सीन पलटा ही है। जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट है वो बाहर निकल जाते हैं और जो नॉन डिजर्विंग है वो घर के अंदर ही रहते हैं। ऐसा ही शॉकिंग एविक्शन इस हफ्ते भी हुआ है। वेल, मैं किसी और की बात नहीं, जी हाँ, मैं कश्मीरा की बात कर रही हूँ। आज वो हमारे साथ मौजूद है। कैश, वेलकम टू फिल्म बीट। Thank you. Hi, Monica. Hi, all the viewers of Filmy Beat. ऑलराइट, सो आपका एविक्शन हमारे लिए तो शॉकिंग था, आपके लिए कितना शॉकिंग? मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था. आई डेंट एक्सपेक्ट. मुझे लगा अभिनव निकलेगा बिकॉज वो कुछ नहीं कर रहा है अंदर. तो आई रियली रियली थॉट ही वॉज लीविंग एंड आई थॉट आई वॉज डूइंग अ लॉट. बट बाहर आने के बाद आई गेस जो उनको चाहिए वो मैंने दिया नहीं, या फिर इस सीजन का जो भी यूएसपी है वो मेरे में नहीं था. मुझे पता ही नहीं मैं क्यों बाहर हूँ. एग्जैक्टली, क्योंकि सबके लिए शॉकिंग तो था। साथ में हमने देखा था कि घर में जिस तरीके से आप गेम खेल रही थी, एंड इनफैक्ट मैं टास्क की बात करूँ तो आपके सारे फ्रेंड्स एक ग्रुप में थे एंड आपने उस ग्रुप में रह के पूरा गेम पलट दिया था। तो स्टिल आपको नॉमिनेट किया था। आपको क्या कहना, लाइक वो जो चीज़ें हुई? मुझे वो काफ़ी अनफेयर लगी क्योंकि मैं जीती थी फेयर एंड स्क्वायर. मैंने गेम खेल के जीती थी. एंड सभी हमेशा जो भी सीजन बिग बॉस के हम देखते हैं, लोग बोलते हैं आप गेम नहीं खेल रहे, आप स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं प्लानिंग करते हो, आप क्यों अपना टास्क दे ही देते हो. तो मैं लड़ी थी, डटी थी. मैं रोई भी, प्लान भी किया, एक्शन भी किया, सब कुछ किया क्योंकि मुझे नहीं निकलना था शो से. मुझे बिग बॉस में रहना था. आई वॉन्टेड टू गिव टफ कॉम्पिटिशन और मैंने दिया. दोनों ग्रुप मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे. जिस ग्रुप में मैं थी, रुबीना और जैस्मिन के, उनको लगा मैं उनके लिए खेल रही हूँ. दूसरों को पता था कि मैं उनको बोल रही हूँ कि तुम हार जाओ. अभी कौन सा कोई भी एक सीजन आप उठा के मुझे बताओ कि ये पहले हो चुका है? कभी भी नहीं हुआ. तो मैंने लिटरली चाणक्य टाइप की कुछ चीज़ें की जहाँ पे गेम पलट गया. एंड ये मीन्स अब नहीं तो कभी नहीं टाइप का सीन था. गेम ने पलटी मारा था, मेरे वजह से मारा था. प्लस मैंने उसका क्रेडिट भी नहीं लिया. चुपचाप मैंने बोला मनु को लेना है, ही वांट्स टू शो ऑफ, लेट हिम शो ऑफ. क्योंकि मनु विकास गुप्ता को एक दफ़े बोल रहा था, मैं किचन में ही थी, बर्तन मांज रही थी, कहा था कि अगर हम हार जाते तो अभिनव तुमको लगता है? तो विकास ने बोला अरे तुम तो बहुत ही आगे के लेवल का सोच रहे हो. वो मेरी सोच थी. तभी भी मैंने वो क्रेडिट नहीं लिया बिकॉज आई डेंट वांट टू कम अक्रॉस एज एन इंटेलिजेंट पर्सन. वो मैं बाद में दिखाती, लेकिन वो बाद में दिखाने के लिए वक्त भी तो मिलना चाहिए. तो मुझे ये ऑडियंस से सवाल है, फिल्मी बीट के ऑडियंस से, कि आपको इस टाइप का गेम पसंद नहीं आता? इट्स अ गेम ना. आप ही एज एन ऑडियंस फिर बोलते हो कि यहाँ पे तो कोई खेलता नहीं, मज़ेदार नहीं. तो जब मज़ेदार बना है तो देन व्हाई डिड यू गेट मी आउट? आपने वोट क्यों नहीं किया? वेल, वोटिंग की तो बात करूँ तो बहुत सारा ट्विटर पे हैशटैग्स भी आता था कि वोटिंग शायद फेक होती है, बिकॉज पता नहीं चलता है, क्योंकि जो जिसको वोट करता है वही बाहर आ रहा है। अब मैं इसमें क्या बोलूँ? आई डोंट नो. मैं वोटिंग का नहीं बोल सकती हूँ. बट एज फार एज गेम प्ले इज कंसर्न, आई थिंक आई प्लेड अ किक एस गेम जो चाहिए, बट अब आप ऑडियंस को कैसे पकड़ के बोलोगे कि नहीं ये अच्छा? देखिए, बिग बॉस की एक ऑडियंस है, वो बिल्डअप करने के लिए भी वक्त लगता है. जिस वजह से मैं रोई थी फर्स्ट इसमें, और वो लोग सब मान गए थे कि हाँ हम लोग हार जाएंगे. मैंने एजाज को बोला था आपकी तो फॉलोइंग है, अभिनव की फॉलोइंग है, विकास तो 10,000 बार आ चुका है बिग बॉस में, रुबीना की फॉलोइंग हो चुकी है, जैस्मिन की हुई, मैं नहीं हूँ, मैं 13 साल बाद आ रही हूँ. तो मेरी फॉलोइंग तो बनने दो. तो बनी ही नहीं और मैं निकल गई. तो फिर आई डोंट थिंक. लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जिस नॉमिनेशन में हम सब खड़े थे उसमें डेफिनेटली अभिनव शुक्ला से ज़्यादा मुझे लोगों ने पसंद किया है. तो आई डोंट नो आई एम आउट. एग्जैक्टली, एंड जैसे कि अभी आपने कहा कि निकी के साथ घर में आपकी फाइट हुई, वो हम सब ने देखा. उसके बारे में आपको क्या कहना है? उम्र की बात बहुत करते हो, वीकेंड की बार की स्पेशली करो तो पूरे सीजन को हम देखते हैं, हफ्ते भर में जो जो चीज़ हुई थी वो हाईलाइट होती है, लेकिन आपसे कुछ पूछा ही नहीं गया. आप ये सवाल उनके लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि वो लोग पूछते हैं ना सवाल. तो उन्होंने क्यों नहीं पूछा मुझे नहीं पता. निकी ने तो एकदम उसकी लड़ाई मुझे समझ में नहीं आया. उस टाइम पे भी मैं उसको बोल रही थी कि मैंने तुम्हारी साइड ली है, तुम्हें डिसेंट कहा है, तुमको डिग्रेड नहीं किया है, डिग्रेडेबल कोई शब्द नहीं यूज़ किए, तो तुम किस बारे में झगड़ रही हो? तो उसने कहा कि अगर मुझे इंटरेस्ट है. तो मैंने बोला मुबारक हो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो वेरी गुड. बोलते हैं मनु की फीलिंग्स हर्ट हुई. तो मैंने बोला मनु मेरा दोस्त है, मनु मेरे से बात करेगा. आपने क्यों आपको क्या गलत लगा? तो दैट वाज अ मेड अ फाइट फ्रॉम हर साइड. वो जानबूझ के चाह रही थी कि मुझसे लड़ाई करे. उसको कहीं ना कहीं लगा होगा कि मैं वीक हूँ क्योंकि मैं रोई हुई थी फर्स्ट वीक में. बट उसको पता ही नहीं था कि उसकी बैंड इतनी बुरी तरह से बचने वाली है जो नेक्स्ट टास्क में मैंने किया था. फिर वहाँ पे तो उम्र आती नहीं ना. कि जो वो 10 सेकंड में उसने अपना डक का आउटफिट निकाल के फेंक दिया. तो इफ़ आई एम डबल एज तो मैंने उसको दिखा दिया कि क्या है, व्हाट इज उम्र का लिहाज.
एंड बाहर की अगर बात करूँ तो आपको काफ़ी उनकी फैमिली जो है वो ट्रोल कर रही है, काफ़ी कमेंट्स पास कर रही है, बहुत ही अपशब्द वर्ड्स यूज़ कर रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? बिकॉज आई एम अ समबडी। मेरे साइड से कोई उनको ट्रोल नहीं कर रहा, क्योंकि निकी इज़ अ नोबडी। हम लोग नोबडी को ट्रोल नहीं करते। ओके। एंड अगर मैं बात करूँ तो आपकी राखी के साथ अच्छी दोस्ती नहीं थी, लेकिन घर में आपकी दोस्ती बन गई, उसके बारे में आपको क्या कहना है? वेल दो दुश्मन दोस्त बन गए अंदर, क्योंकि दोनों दुश्मन को पता चला कि हमारे से बड़े दुश्मन तो सामने कब बैठे हैं, जो ना हमसे। देखिए, हम घर पे जाते हैं किसी के, तो सामने वाला पानी तो पूछता है। यहाँ पे खुद खाना बनाते थे, खुद खाते थे, हमारे लिए रखते भी नहीं थे। चाय खुद की बनाते थे, हमको पूछते भी नहीं थे। एजाज के अलावा जो पुराने कॉन्टेस्टेंट है, किसी ने हमारा ख्याल नहीं रखा। ना राखी का रखा, ना अर्शी का रखा, ना मेरा रखा, ना मनु का रखा। तो हम लोग एक कम्प्लीटली ऐसा ग्रुप बन गया था कि तुम बाहर वाले हो, बाहर ही रखो, तुम कचरा हो, तुम गंद हो। और ये बार बार बोला जाता था शो में, जो बहुत ही अपसेटिंग था। और उस वजह से राखी भड़कती थी, उस वजह से अर्शी भड़कती थी। मैं जाके अपने इंडिविजुअली रुबीना और जैस्मिन को बोला था कि ऐसी बातें मत करो। निकी से तो बात आफ्टर अ पॉइंट बंद कर दी थी मैंने, क्योंकि वो तो एक बहुत ही गंदे लेवल की बातें करती थी। और उसके जो अपब्रिंगिंग मुझे लगा अंदर कि बहुत ही गलत है, और आपने अभी कंफर्म भी कर दिया कि वो इतना ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो आई अंडरस्टूड। तो उस लेवल पे तो हमें जाना ही नहीं है, ना हम पहले कभी गए। ये लोग भूल जाते कि बाहर भी आपकी एक ज़िंदगी है, बाहर भी आपके फैंस हैं, बाहर भी आप ये इमेज ही लेकर बाहर जाने वाले हो। आप किसको बोल रहे हो गंदा? आप कश्मीरा शाह को बोल रहे हो, 48 फिल्म्स ओल्ड, यू नो, सो मेनी ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री, जिसका कभी किसी के साथ ऐसा ये हुआ नहीं। तो आपको भी हमारे साथ काम करना है फ्यूचर में, तो आप इतना भी मत गिरो कि आप सारे रास्ते बंद कर दो। निकी और उसकी फैमिली ने वही किया है। एग्जैक्टली अगर मैं आप बात करूँ तो आपने काफ़ी अच्छे से शो को एनालाइज किया था, और आप जब घर में गए थे, स्टेज पे भी थे, तभी आपने बहुत ही अच्छे से कहा था जैस्मिन को, और घर में जाके भी आपने कहा था कि अली निकल गए, आप निकलने वाली थी, तो जब डोर ओपन था आप क्यों नहीं गए। एंड रुबीना भी थोड़ी, उनकी फ्रेंडशिप भी टूट रही है, थोड़े शॉकिंग लग रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्या विनिंग क्वालिटी इन्हीं में है, ऐसे कुछ? नहीं, इनमें नहीं है। मुझे लगता है विकास गुप्ता को जीतना चाहिए। जो रियल है, जो गेम खेल रहा है, उसी को जीता है ना। या फिर राहुल वैद्य, अगर पुराने कॉन्टेस्टेंट्स में से किसी को जिताना चाहिए तो राहुल वैद्य को जिताओ। इनको क्यों जिताएंगे? ये कुछ करते ही नहीं। ये आपके सामने बोलेंगे आप गंद हो, आप गंद हो, और फिर आपने बोला मेरे से बात करने, मैंने आपका नाम नहीं लिया। ये ऐसे लोग आपके विनर्स है, तो आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक सो। जैस्मिन और अली के बारे में आपको क्या कहना है? उनकी जो केमिस्ट्री है वो अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रही है। केमिस्ट्री, आई थिंक दे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना। तो मीन्स व्हाट केमिस्ट्री? No, who said that? They only said. So let them lie. I'm telling you, they're lying. ओके, रुबीना और अभिनव की बात करूँ तो उनका, आपको जो उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे अपने रिलेशन को लेके कहा था खुलासा, आप घर में थे, आपने उन दोनों के साथ देखा है, वक्त गुजारा है, आपको कितना लगा कि वो जो था वो स्ट्रेटेजी लगी आपको, या वो सच में आपको लगा कि इनके बीच में कुछ अनबन है? Very honestly, they're both very cold. They're very cut off. वो किसी से बात नहीं करते, वो खुद एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते, और एक कोना पकड़ के बैठे रहते। वो या तो एक सोफ़ा है जो दरवाजे के पास है, या फिर जहाँ पे दो चेहरे हैं वहाँ पे बैठे रहते। तो उनका, या तो फिर वो उनका नेचर है, या तो फिर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन। मुझे देखने के बाद ऐसा लगा कि दे आर जस्ट डूइंग अ शिफ्ट, कि उनकी शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी, जाके बैठेंगे, सोएंगे। आप कोई भी लाइव देखो, रात को जब लाइट्स ऑफ होने के आधा घंटा पहले दोनों जाके, उसमें से एटलीस्ट रुबीना जाके बेड पे ऐसे बैठी रहती है, जैसे लाइट बंद होती है वो अंदर जाते सो जाती है। जैस्मिन अनाउंस करती है कि लाइट्स आउट होने के बाद इधर कोई बात नहीं करता, ये रूल है। बहुत रूडली बोलती है, और जिस पे मैंने बोला भी था कि ये, अर्शी ने बोला था कि ऐसा कोई रूल नहीं है, और मैंने बोला था बात इधर ही होगी, क्योंकि आपका टोन याद रहता है ना। आप नाइसली बोलो कि प्लीज़ कैन यू नॉट टॉक सो लाउडली, या फिर प्लीज़ बाहर जाके, तो हम खुद जाएंगे, हम आपको ब्लैंकेट भी ओढ़ के जाएंगे आप पे, यू नो। लेकिन आप रूडली ऐसे बात करें, दैट इज़ द रियल पर्सन, यू नो, जो इतना रूड है। उसके पहले जब बातें हो रही थी उसने कुछ नहीं बोला, जैसे लाइट आउट हुआ उसने बोला, तो यू नो इट कम्स अक्रॉस वेरी रूड। तो दिस हैज़ हैपेंड थ्रू आउट द टाइम, दैट हम लोग थे ना अंदर। और ये वो निकी करके लड़की जो है, उसके साथ भी ये लोग इतने ही रूडली बात करते थे, लेकिन अब उसके साथ है क्योंकि हम लोग आए थे। ओके, सो जाने से पहले एक रैपिड फायर, अब मैं क्विकली बोलूँगी, आपको एक एक कंटेस्टेंट्स के नाम लेना है, ठीक है? तो घर में सबसे ज़्यादा, अगर मैं स्मार्ट कंटेस्टेंट पूछूँ जो आपको लग रहा है बहुत शातिर है, वो कौन है? मनु पंजाबी। ओके, घर में आपको सबसे वीक कौन लग रहा है? रुबीना दिलैक। घर में आपको सबसे कंफ्यूज कौन लग रहा है? जैस्मिन। कंफ्यूज लग रही है 100%। वो तो अभी जो अली बोलता है वही करती है, खुद की सोच नहीं है।
सामने उसमें गट्स नहीं है कि वो किसी को बोले कि तुमने ये गलत बोला, बोलते हैं हमेशा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो इस बारे में आप क्या बोलोगे? कंफ्यूज्ड ही बोलोगे ना उसको, या नॉन डेयरिंग बोलोगे? घर में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग कौन कंटेस्टेंट है? निकी। Okay. घर में सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कौन है? राखी। घर में कामचोर कौन है? कश्मीरा। मैं बहुत कामचोर थी। अच्छा, थाली का बैंगन कौन है जो यहाँ पे भी बज रहा है वहाँ पे भी बज रहा राहुल महाजन। है? राहुल महाजन। ओके, एंड अर्शी के बारे में आपको क्या कहना है? अर्शी का तो मीन्स बहुत बुरी लड़की है नहीं, अच्छी है दिल की, लेकिन उसको भी बहुत मिसट्रीट किया गया है अंदर। रूबीना और जैस्मिन या तो उससे बात नहीं करते या फिर बहुत धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जो मैंने सुना है अंदर। कि विकास और अर्शी का जो झगड़ा हुआ था उसमें आपको वो मुझे रियल नहीं लगता अभी देखकर, क्योंकि अर्शी ने काफ़ी कुछ अंदर बोला कि हमारी स्ट्रैटेजी थी, 6 महीने से हम लोग बात कर रहे थे। शॉर्ट रही जर्नी, और अगर और रहती तो और भी स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग करके बहुत कुछ करने वाली थी। ऑब्वियसली टास्क के अकॉर्डिंग, कॉन्टेस्टेंट के अकॉर्डिंग होता। कुछ कॉन्टेस्टेंट को तो डेफिनेटली अवॉइड करती, क्योंकि वो उस टाइप की फाइट्स मेरे में है ही नहीं करने। और ऑडियंस को यही मैसेज है कि आप उनको वोट करिए जो इस टाइम इस रियलिटी शो में अच्छा कर रहे हैं, ना कि जो आपको पसंद है, क्योंकि वो काम और इस काम से कोई लेना देना नहीं। इट्स अ डिफरेंट शो। राइट। एंड क्या हम आपको तब अच्छे से देख सकते थे जब सीनियर्स घर में आए थे, सिद्धार्थ शुक्ला और साथ में हीना और गौर? क्या अगर तब कश्मीर आती तो गेम पूरा अलग होता? देखिए 100%, अगर आप बेस्ट ऑफ बिग बॉस करते हो और आप मुझे, विकास गुप्ता, सिद्धार्थ शुक्ला, गौर, हीना, शिल्पा शिंदे ऐसे लोगों को अंदर भेजोगे तो डेफिनेटली आई विल बी वन ऑफ द टॉप 5, क्योंकि दे नो हाउ टू प्ले द गेम। दे रोते रोते ये करके बेग करके नहीं करते, यू नो, इट वुड बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिग्निफाइड गेम। ऑलराइट। एंड जाने से पहले क्या था आपका बच्चों का रिएक्शन, फैमिली का रिएक्शन जब आप बाहर आए, एंड क्या कुछ चीज़ें आपको पता चली? पता तो बहुत सारी चीज़ें चली जो अभी फ़िलहाल इस टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत खुश थे। दे डिडंट लीव मी फॉर 2 मिनट्स, दे हग्ड मी। उनको वो टाइम समझ में नहीं आता, दे जस्ट नो दैट दे मिस्ड समवन, यू नो। और कृष्णा काफ़ी दुखी रहा कि मैं इतने जल्दी आई। उसका बैंकॉक का प्लान कैंसिल हो गया। बाकी आई एम वेरी हैप्पी दैट नाउ, क्योंकि जब मैं बिग बॉस के घर में होती हूँ मैं ज़्यादा करके घर के बारे में सोचती नहीं हूँ, नहीं तो आई वोंट बी एबल टू प्ले। जो 90% मैंने अचीव किया था, 10% मैं सोचती थी। लेकिन अब जब मैं बाहर हूँ तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट बिग बॉस हाउस, आई एम थिंकिंग अबाउट ओनली माई हाउस। ऑलराइट, सो न्यू ईयर विशेस एंड क्रिसमस विशेस सारे फैंस के लिए हो जाए। Hi, this is Kashmir Shah wishing all of you a very Merry Christmas and a very Happy New Year. Enjoy and have a pandemic-free year.